अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर ये आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप अल्लाह ताला को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो यकीनी तौर पर आप जवाब देंगे क्यों नहीं, हम अल्लाह ताला को भी मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। और अगर इस सवाल में थोड़ी सी तब्दीली करके आपके सामने ये रखा जाए कि क्या आप अल्लाह की मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं, तो यकीनी तौर पर आप जवाब देने में परेशान होंगे। क्यों? हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। तजर्बा करना है, आप करके देख लें कि क्या ये जो आज दिन गुजरा है इसमें आपने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं तो आप यकीनी तौर पर कहेंगे कि मैंने 5 नमाजें पढ़ी हैं। अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं तो फिर आप यकीनी तौर पर कहेंगे कि हमने आज कुरान पाक जो सा है वो पढ़ा है। अल्लाह को मानना अलहदा है, अल्लाह की मानना अलहदा है। अल्लाह को तो मक्के के काफिर भी मानते थे। अल्लाह को तो मक्के के कुफार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें देते थे, मक्के के काफिर वो थे जिन्होंने हर तकलीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तलवारें निकाल कर जो सा आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। अल्लाह को तो वो भी मानते थे, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते थे। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे ऊपर का आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल हो रही है और मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी माबादी। सिर्फ इसी चीज का तो झगड़ा था कि मक्के के काफिर नमाजें तो वो भी पढ़ते थे, अल्लाह को तो वो भी मानते थे कि अल्लाह है, रोजे तो वो भी रखते थे, हज तो वो भी करते थे, लेकिन अल्लाह की नहीं मानने को तैयार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह को मानना अलग है और अल्लाह की मानना अलग है। वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने से इनकार करते थे, मोहम्मद को भी इनकारी करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की भी इनकारी करते थे। अगर अल्लाह की मानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते तो फिर वो कुफारे मक्का ना कहलाते। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेते और उनकी बातों को भी मान लेते तो फिर वो मोमिनीन कहलाते, फिर वो सहाबा की सफ में खड़े होते, फिर कोई गजवा उनके खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लड़ते, कोई सहाबा की उनके साथ भी कोई जंग ना होती। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। आज हम जिस दौर में गुजर रहे इसमें हमारा भी कुछ तौर तरीका मक्के के कुफार की तरह ही है। क्यों? हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की बातें आज के दौर में हम मानने को तैयार नहीं है। हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हम 2 नंबरी से बाज रहने के लिए तैयार नहीं है, हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए तैयार नहीं है, हम माल में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। हम जो सा है हर गलत काम करने को तो तैयार हैं, लेकिन जो तरीका अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका उनकी मानने को तैयार नहीं है। हम अल्लाह को तो मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। उनकी मानेंगे कब? जब हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे तो फिर हम अल्लाह को भी मानेंगे और अल्लाह की भी मानेंगे। जब हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते हैं। को मानना अलहदा है, की मानना अलहदा है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अगर हम अपनाते हैं तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेंगे। अगर हम
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ساتھ ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کو بھی فالو کریں، نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایمانداری سے کاروبار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جب ہم اپنائیں گے تو ہم پھر دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بھی ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اگر یہ میری باتیں پسند آئی ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔